नमस्कार दोस्तों आज सीखेंगे त्रिकोणासन और उसके वेरिएशंस। ठीक है, चलिए, ताकि आप लोगों को पता चल जाए कि त्रिकोणासन में कितने वेरिएशन होते हैं और किस तरह से होते हैं। पहले समस्थिति में आ जाए, एक लंबी सांस भरें और स्लोली स्लोली छोड़ दें, और एक लंबी सांस भरें, इसे भी स्लोली स्लोली छोड़ दें। आप रेडी हो जाए, एक सांस भर के चप कर ले और पूरी तरह एक जितना हाथ खुलता है उतना पैर खुलनी चाहिए, बॉडी स्ट्रेट, चेस्ट अप। ओके, और पहले त्रिकोणासन करेंगे। लेफ्ट साइड करेंगे तो लेफ्ट पाँव को टर्न कर लीजिए इस तरह से। ठीक है, लेकिन पाँव पैर एकदम स्ट्रेट रहना चाहिए और हाथ स्ट्रेट, बॉडी को स्ट्रेच करके रखें एकदम, पैर और चेस्ट, हाथ, सब कुछ। ठीक है, अब सांस को भरे, बॉडी को ऊपर की तरफ स्ट्रेच करें और सांस को छोड़ते हुए बॉडी को कमर से लेफ्ट साइड को स्ट्रेच करके झुकाएं इस तरह से, ताकि जितना हम स्ट्रेच करेंगे उतना हमारा स्पाइन स्ट्रेच होगा और एक्सटेंड होगा, तभी हमारा बेंडिंग आगे की तरफ झुकेगी। ओके, चले, ब्रीद इन एंड ब्रीद आउट। सीधा हाथ अपने पाँव पे इस तरह से, और ये हाथ ऊपर की तरफ ओपन, पाम दिखना चाहिए और नज़र पाम पे, पंजा जॉइंट हो, इस तरह से आपको पोजीशन बनानी है और सांस को छोड़ के होल्ड करके रखनी है जितने टाइम आप रख सकते हैं। इसके बाद धीरे धीरे आ जाइए पोजीशन, नॉर्मल पोजीशन में। लेफ्ट पैर टर्न कर लीजिए और राइट पैर पाँव को टर्न कर ले बाहर की तरफ। ठीक है, अब अगेन चेस्ट अप, ब्रीद इन करें और ब्रीद आउट करके कमर से आगे की तरफ स्ट्रेच करके बेंड करें और स्लोली स्लोली डाउन। अपनी पीठ के ऊपर पाम और लेफ्ट हैंड ऊपर, पंजे जॉइंट करते हुए स्ट्रेट, और नजर फिंगर पे रहना चाहिए। सांस को होल्ड करके रखिए, ब्रीद आउट करके। अब स्लोली ऊपर आ जाए और जंप करके नॉर्मल समस्थिति में आ जाए। तो दोस्तों, ये हो गया त्रिकोणासन। अब इसका वेरिएशन करेंगे उत्थिति त्रिकोणासन। ठीक है, पहले समस्थिति में आ जाए। ठीक है, लंबी सांस भरें, नॉर्मल छोड़ दें और एक लंबी सांस भरें और पुनः जंप करें। एक जंप पे पूरा आपका बराबर खुल जाते हैं। अगर हम ऐसा भी कर सकते हैं धीरे धीरे, पर इसमें क्या है, हमको मेजरमेंट कितना गया और थोड़ा इतना परफेक्ट है, इस तरह से आपको देख के करना पड़ता है। बट जंपिंग प्रोसेस में क्या होता है, एक साथ में आपका ओपनिंग परफेक्ट हो जाता है। ठीक है, चले अभी लेफ्ट पैर करते हैं उत्थिति त्रिकोणासन। लेफ्ट पैर को टर्न कर लें। इसमें क्या होगा, त्रिकोणासन में हम पाँव के ऊपर हाथ रखे थे, उत्थिति त्रिकोणासन में हम पाम को बाहर, फीट के बाहर फ्लोर पे रखेंगे। ठीक है, चलिए, सेम प्रोसेस, चेस्ट अप, ब्रीद इन एंड ब्रीद आउट, बॉडी को एक्सटेंड करते हुए जाएं और फीट के बाहर हाथ को पूरा प्लेस करके सपोर्ट, पैर लेकिन स्ट्रेट रहे, नी फोल्ड नहीं होना चाहिए। ठीक है, एकदम स्ट्रेट, तो इसका भी सपोर्ट मिल गया और हाथ का भी सपोर्ट पूरी तरह मिल गया। अब आप ये हाथ को ऊपर ले लीजिए, नजर ऊपर। ठीक है, इस तरह से पंजा जॉइंट करते हुए पोजीशन बना लीजिए। अब स्लोली ब्रीद इन करते हुए ऊपर आ जाए, लेफ्ट पाँव को घुमा लें और राइट पैर बाहर की तरफ ले लें। ओके, प्रोसेस सेम, ब्रीद इन, चेस्ट अप एंड कमर से ब्रीद आउट करते हुए कमर से आगे ले बॉडी को और डाउन, पाम नीचे सपोर्ट और ये हाथ ऊपर। ब्रेथ को होल्ड कर ले। अब आ जाए वापस समस्थिति में आ जाए। एक लंबी सांस भरें और ब्रेथ को नॉर्मल कर लें।
तो दोस्तों ये हो गया उत्तिथि त्रिकोणासन। नेक्स्ट हम करेंगे परिव्रत उत्तिथि त्रिकोणासन। परिव्रत मतलब लैटर मूवमेंट, स्पाइन की लैटर मूवमेंट। तो अभी स्पाइन हमारा पहले तो ऐसा गया, ठीक है, त्रिकोणासन में। फिर उत्तिथि त्रिकोणासन में थोड़ा सा पीछे की तरफ स्पाइन मोड़ा। अभी परिव्रत उत्तिथि त्रिकोणासन में स्पाइन ऐसा ट्विस्ट होके मुड़ेगी, ठीक है। चलिए समस्थिति में आ जाए, एक लंबी सांस भरें, छोड़ दें और एक लंबी सांसों के साथ जंप कर ले। ओपन हो गया। और पहले हम लेफ्ट साइड करेंगे, लेफ्ट पांव टर्न हो गया। अब देखिए, अब सेम लेग और सेम हैंड नहीं होगी। अभी अगर लेफ्ट लेग है तो राइट हैंड जाएगी, तो बॉडी इस तरह से टर्न हो जाएगी, ठीक है। बॉडी इस तरह से टर्न होगी तो स्पाइन इस तरह से मुड़ेगी, ठीक है। तो स्पाइन के जो वर्टिब्राज है उसमें ओपनिंग होगी, तो स्पाइन में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, उसकी फ्लेक्सिबिलिटी बढ़ती है इससे, ओके। चलिए कोशिश करते हैं। चेस्ट अप, ब्रीद इन एंड ब्रीद आउट। बॉडी टर्न हो गया। अब आप हाथ नीचे ले लीजिए, ये साइड बाहर के साइड हाथ रख लीजिए और ये हाथ ऊपर, पैर सीधा रखें, हाथ सीधा ऊपर की तरफ, होल्ड कर लिए ब्रेथ को और फिर आ जाए। पाँव को टर्न कर लें। अब राइट साइड, चेस्ट अप रखें, अब ब्रीद इन करें, बॉडी को टर्न कर लें और नीचे जाए, एक्सटेंड करते हुए बॉडी को, हाथ नीचे, सपोर्ट ले लें हाथ का और फिर राइट हैंड ऊपर, पैर सीधा, हाथ सीधा, ब्रेथ को होल्ड कर लें और आ जाए, ठीक है। फिर समस्थिति में आ जाए। एक लंबी सांस भरें, रिलैक्स हो जाए, ब्रेथ को नॉर्मल कर ले, बॉडी को रिलैक्स कर ले। तो दोस्तों ये था आज त्रिकोणासन, उत्तिथि त्रिकोणासन, परिव्रत उत्तिथि त्रिकोणासन। आप कोशिश करें धीरे धीरे, पहले त्रिकोणासन करें, फिर उत्तिथि त्रिकोणासन करें, फिर आराम से सपोर्ट लेके आप बाकी परिव्रत वगैरह कर सकते हैं। अगर आपका हाथ नहीं पहुंच रहा है तो आप योगा ब्लॉक्स जो आते हैं वो यूज कर सकते हैं। पहली बार वहाँ रख के उसके ऊपर हाथ रखें और फिर करें, तो जब फ्लेक्सिबिलिटी आ जाएगी तब आप पूरी तरह से नीचे हाथ रख सकते हैं। तो योगा ब्लॉक्स आप यूज़ करना जरूरी है आप लोगों के लिए। अगर कोई बिगिनर्स है तो, अगर जिसको प्रैक्टिस है वो तो डायरेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। नमस्कार।